डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से आज इस बात की तस्दीक की है कि चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया है, तो क्या पीटीआई इस मशवरे पे अमल करेगी या करना चाहिए? ये सिस्टम सारा ये अरेंजमेंट ये ब्लॉक करके बैठा हुआ है मुल्क को, और ये अब इसको ये खुद जाएगा, कैसे जाएगा मैं कहता हूँ ये बिल्कुल आप देखें तो बिल्कुल मुल्क रुका हुआ है। बाकी ये नारे चल रहे हैं मईशत और ये और बाकी इस्लाहात होंगी, और मैं सुन रहा था आज वज़ीर ख़जाना साहब इंतहाई मोहतरम है हमारे, तो उनके मुँह से जो मईशत के वाले से बात निकली तो उसमें सारी बातें करते हुए आहिस्ता से फिर एक लफ्ज़ अदा करते हैं करप्शन, क्योंकि ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये खड़ा ही करप्शन की बेसिस पे हुआ है। तो ये कहते हैं कि करप्शन का भी ख़ात्मा करेंगे, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है वो भी घबरा जाते हैं कि कहीं ये वो भी किसी पीका ऑर्डिनेंस के अंडर ना आ जाएं करप्शन की बात करते हुए। तो ये अरेंजमेंट फंस गया है, ये नहीं चल पा रहा। अदालती इस्लाहात सारे सब का सब वहाँ होता है जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो, जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है और एक ऐसा अरेंजमेंट बैठा हुआ है आके कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, बस वो चले जा रहा है, तो वो उसके नतीजे में पूरा मुल्क ब्लॉक है। और इसमें जो है वो अब तो यही रह गया है सिर्फ माशाल्लाह कि भाई इसने उसको बुरा कहा था, तो पीटीआई में कितने ग्रुप बन गए हैं, तो कैसे होगा, तो बस उस पर ही चल रहा है अरेंजमेंट। बाकी तो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा, और ये बात इस अरेंजमेंट में मौजूद शख्सियात को भी शिद्दत से अंदाज़ा है कि वो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो और बड़े सूरत हाल ऐसी है पूरी दुनिया की कि वो हिजान तेज़ तर हो रहा है, वाक़यात हो रहे हैं, तो उसमें आगे इससे कैसे निकलना है रियासत ने, अब ये सोच विचार करें। उसमें सियासी जमातें हैं मौजूद इस अरेंजमेंट में, और वो देखें कि कैसे तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी जगह एक, वो ख़ुद कहते हैं कि सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत है और इलेक्शंस के ऊपर इनके अपने एतराज़ात भी हैं, तो फिर मतलब इसको बैठ के आगे यहाँ से कैसे निकलें, अब ये है एक फंसे हुए सारे, जो ग्रिड लॉक होता है उसमें जो समझ नहीं आ रहा, वो पहले आप या क्या करें, तो फंसे हुए हैं। लेकिन इसमें से निकल जाएंगे, यकीनन निकलना पड़ेगा। हालात ऐसे हैं दुनिया के कि इसमें ज़्यादा से तो ऐसे आप स्टेट पे रख नहीं सकते पूरे से सारा सिस्टम, सारी रियासत। तो इशू जो है वो ये है कि आज पिछले 24 घंटे दोबारा इतने ये यानी आप समझें कि वो जो हिस्टोरिकल डेज है ना, ये वो दिन है, तारीख लिखी जा रही है इस वक्त। और एक दम जो है वो कम से कम 3 4 स्टार जनरल्स जो हैं उनको बरतरफ कर दिया। सेक्रेटरी डिफेंस का अगर यहाँ पे हम देखें जो उनका एलामिया है, तो ये प्रेस रिलीज जो उनकी है उसमें सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो सेकंड अगर हम स्लाइड दिखा सकें तो उसमें उनका कहना है कि प्रेसिडेंट ने जो जनरल डैन रजिन कैन को जो है वो जो कि एयरफोर्स में रहे हमेशा, उनको चेयरमैन जॉइंट मुकर्रर कर दिया है, नेशंस हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर चेयरमैन जॉइंट, और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होंगे वो जो है वो प्रेसिडेंट के, सेक्रेटरी डिफेंस के और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। जनरल केन जो हैं वो उनको फिर आगे ये एलामिया ये बता रहा है कि जनरल केन जो है वो वॉर फाइटर एथूज़ में और उस तरह के लीडर हैं जैसे हमें ज़रूरत है, और ये जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो कह रहे हैं कि ऐसा बंदा हमें चाहिए था। अच्छा, जो आउट गोइंग जनरल चार्ल्स CQ ब्राउन हैं उनके बारे में भी लिखा है कि जी वो बहुत अच्छे रहे। उसके साथ ही 2 और उन्होंने नॉमिनेशंस कर दी हैं। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस यानी बहरिया के चीफ को भी हटा दिया, और वो एडमिरल लीज़ा फ्रेंचिताई, ठीक है गालिबन ये इस तरह से इसको, अगर मैं गलत करूँ प्रोनाउंस तो माजरत। और उसके साथ ही यानी जो चेयरमैन जॉइंट को भी हटा दिए, नेवी की जो सरबराह हैं एडमिरल, खातून एडमिरल फर्स्ट टाइम जो अमेरिका में थी, बहरिया की सरबराह उनको भी हटा दिए, और जो एयरफोर्स के नंबर 2 थे जनरल जेम्स लाइफ उनको भी अपने ओहदों से हटा दिए, और उसके साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जजेस एडवोकेट जनरल्स थे उनको भी हटा दिया है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो जो नए जनरल डैन केन हैं, डैन रेजिन केन, ये जो है ये इनसे जो बयान होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली मुलाकात हुई थी 2018 में जब वो इराक़ का दौरा कर रहे थे।
तो इराक का दौरा कर रहे थे, तो किसी जगह पे इनकी उनसे मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप से, और इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा रेजिन, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा वो रेजिन जो खाते हैं, तो मजाक हंसी मजाक में बात, तो इन्होंने कहा केन करके बात की इन्होंने। तो इनका जो मकालमा हुआ दोनों का, तो उसमें जो जनरल केन जो अब नए आए हैं, उन्होंने उस वक्त इराक में सर्व कर रहे थे, और ग्राउंड पे वो किसी ब्रिगेड में या किसी को, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बताई सारी सूरत हाल, और उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते में दाइश को यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ। 1 वीक पूरी दाइश जो है उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ 1 हफ्ते में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुतासर हुए। उसके बाद जो है वो जो बातचीत इनकी हुई वहाँ पे, जाहिर है कि एक अच्छा सा माहौल बन गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर इनसे पूछा कि ये बताओ कि मतलब कैसा क्या सिलसिला जा रहा है, कैसे कह रहे हो कि 1 हफ्ते में तुम पूरी दाइश को यहाँ से ख़त्म। उन्होंने आगे से फिर जनरल केन ने उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि वाशिंगटन से जितने लोग आते हैं वो तो हमसे बात नहीं करते, ग्राउंड पे ऑफिसर से बात नहीं करते, वहाँ से सारा प्लान लेकर आते हैं। आप पहले वाशिंगटन से आए हैं जो ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने डिस्कस किया जनरल केन ने, ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में रह गई। फिर कई दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ये जलसों में, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने बात भी की। इन्होंने कहा कि ये जो है ये मैं वहाँ इराक में गया था तो मुझे वहाँ पे जनरल केन जो है वो मिले, और वो जो है उन्होंने कहा कि उस वक्त के मैं 1 हफ्ते में ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है कि हालात तब्दील हुए और जो बाइडेन आ गए और ये सारा मामला चला। तो इन्होंने जो है वो उनको उसके बाद वो रिटायर हो गए थे, और रिटायर होने के बाद जनरल केन है वो CIA में भी वो काम कर रहे थे, और CIA में कुछ अर्सा पहले वो CIA से भी आए। तो उनको ये जो 4 स्टार जनरल हटाए हैं उन्होंने, जनरल जो चार्ल्स CQ ब्राउन जूनियर, इनको अपने ओहदे से हटा दिया। इनको टेलीफोन पे सेक्रेटरी डिफेंस ने बताया कि भाई आप अपना ओहदा खाली करें। इनको 2027 में रिटायर होना था, इनको फ़ोन पे बता दिया गया वो यू आर फायर्ड। और उसके साथ ही जो अच्छा ये ध्यान में रखें कि जो जनरल CQ ब्राउन है ये जनरल माइक मिली की जगह आए थे। वो जनरल माइक ये चेयरमैन जॉइंट बने थे 2023 में जनरल माइक मिली की जगह। वो जनरल माइक मिली जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जिनकी तस्वीर उतार दी गई हैं पेंटागन से, उनकी जगह इन्होंने संभाली थी। ये बात जो है ये इंपॉर्टेंट है कि इनसे पहले वाले भी अब माइक, और ये जो है ये इनको ट्रंप ने ही इस ओहदे पे आने से पहले, यानी चेयरमैन जॉइंट बनने से पहले जो जनरल ब्राउन जिनको हटाया है, इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही एयरफोर्स का सरबराह मुकर्रर किया था। तो ये एयरफोर्स के सरबराह थे, और उसके बाद ये चेयरमैन जॉइंट बन गए जब वहाँ से जनरल मिले जो हैं उनको वो रिटायर हुए। जनरल मिले अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये एयरफोर्स के सरबराह थे, एयरफोर्स के सरबराह से चेयरमैन जॉइंट बन गए, तो इनको अपने ओहदे से हटा दिया। तो ये जो है ये, और अच्छा वो जो खातून है वो जाहिर है कि पहली खातून जो कि एक सर्विस को हेड करी थी नेवी को, उनको भी अपने ओहदे से हटा दिया, और साथ ही जो नंबर 2 थे एयरफोर्स के, उनको भी हटा दिए। और ये जो तादाद है कि कितने लोगों ने कितने लोग अभी हटेंगे, 5400, 9.5 लाख सिविलियंस काम कर रहे हैं पेंटागन में। तो 9.5 लाख सिविलियंस में से कोई 5 से 8% को हटाया जाना है, जिनमें से 5400 अगले हफ्ते उनको निकाल दिया जाएगा उधरों से। पेंटागन के अंदर ये बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की छांटी हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। और उसमें जो टोटल यहाँ पे तादाद है जिन लोगों को निकाले जाना है, उनकी जो तादाद है कुल, वो बन रही है कम से कम 61,000 61,000 पेंटागन से। यहाँ पर मैं 6th जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है उनको मैं कोट कर रहा हूँ कि 61,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाले जाना है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से। 5,400 अगले हफ्ते, और उसके बाद 61,000। अच्छा, एक अगर इसको 5 to 8% पे ले जाए ना, तो एक नंबर आ रहा है 74,000 का।
74 से 80 हज़ार लोग पेंटागन से निकाले जा रहे हैं, जिसमें अक्सर जो हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर्स या एक्सपीरियंस लोग या बड़े ओहदों पे मौजूद लोग या बड़े, वो सारे जो हैं वो उनमें से वो निकाले जा रहे हैं। उनकी हायरिंग, नए लोगों की हायरिंग फ्रीज है, ये जहन में रखें। ये वो लोग हैं जिनको हटाया जा रहा है, और मैं कल भी ये बात कर चुका हूँ कि अब जो आने वाले दौर की जंगें हैं, उन जंगों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, तो बजट आपने कट करना है, और वेपन्स और इंटेलिजेंस और जो सर्वेलेंस है, और जो मतलब बैटल फील्ड्स चेंज हो रही हैं, और ये टेक की दुनिया, यहाँ इतने सारे लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग वहाँ से बरतरफ हो रहे हैं, और इनकी जगह दूसरे लोग आ रहे हैं जो कि एक नई सोच के साथ। और वो लोग आ रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन वैली जो है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिलिकॉन वैली जो है ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हावी आ रही है। और सिलिकॉन वैली, क्योंकि ये पुराने लॉकहीड मार्टिन और बोइंग और ये सारे जो कि अरबों खरबों रुपए का ये जो डिफेंस डील्स हो रही हैं, और वो डिफेंस शोज़ हो रहे हैं, बड़ी फैंसी किस्म की होती है ना, खूबसूरत सी वो लाइट्स लगी हुई हैं हॉल के अंदर, इधर से डालो, इधर टैंक ऐसा नज़र आएगा, तो इधर दिखाओ जहाज़ ऐसा, तो डील्स हो रही हैं, और उसमें बड़े बड़े जो हैं वो कमीशंस का है। उससे हट के अभी ये दुनिया जा रही है चूँकि टेक के मैदान में, और चली गई है, तो इसलिए वो सारा का सारा जो मामला है वो ख़त्म हो रहा है। वो जो फैंसी किस्म के होते हैं, अच्छा वो ज़रूरी तो हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये कि उनकी उतनी अफादियत अब नहीं रही। अब ये है कि सिलिकॉन वैली जो है हावी आ रही है फैसला साजी पे अमेरिका की, तो ये सारे लोगों की छांटी हो रही है। अच्छा, उसके तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अब पेंटागन के अंदर, पेंटागन अभी यूनाइटेड नेशंस, बाकी जगहों पे आप देखिएगा मजीद आने वाले दिनों में, और ये सारी अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहा है मामला, इन सब की सिक्योरिटी इनसे लेके, और इनके जो है ना वो अकाउंट्स वगैरह बाहर अंदर काफ़ी लोगों के तमाम दुनिया में, ये ख़ास तौर पे यूएस एड का जो मामला है, ये किस मुल्क को कितनी एड दी गई, कितने सालों में दी गई, किन सियासतदानों ने ली, कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने चलाए, इलेक्शंस कैसे हुए मुल्कों के अंदर, यहाँ इस तरफ मामला जा रहे हैं। और ये जो कैश पटेल आए हैं, इनकी तो थ्योरी यही है कि फॉलो द मनी, कि पैसे को फॉलो करो तो पहुँच जाओगे कि पीछे कौन है, ये पैसा कहाँ गया है। तो मतलब वो जो FBI को उन्होंने संभाला है आके, तो वो फॉलो द मनी के तहत वो जाते तो यहाँ पर अमेरिकन मनी यहाँ पे गई है, इन लोगों के पास गई है, या ऐसे हो रहा है। तो वो ये जो टीम है ना पूरी, ये पिछले 1 महीना जो गुजरा है उसमें ये टीम जेलिन हो गई आपस में, बड़ी अच्छी इनकी कोऑर्डिनेशन। खासतौर पे JD वैंस हैं, वो पिछले 10 दिन तो उन्होंने पूरे यूरोप को ही फड़का के रख दी है उन्होंने, और जो स्टीव विटकॉफ हैं और मार्को रूबियो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को फड़का दिए जाके, और जितना साफ और क्लैरिटी के साथ उन्होंने मैसेज कन्वे किया है म्यूनिख में और बाकी जगहों पे, तो वो तो बिल्कुल आप समझें। और इलॉन मस्क अपनी जगह पे लगे हुए हैं, तो टीम एक तरह से वो स्टीव विटकॉफ भी हैं कहीं, बाकी भी सारा जेलिन हो गई थी। अच्छा, अब इसमें जो है तो एक तो बात हुई कि अमेरिका ने अंदर पेंटागन के अंदर सर्च हो रही है, उसकी वजह मैंने कल भी बताई थी, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये USAID और ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कितना पैसा किसको दिया, वो उसका, जैसे उन्होंने यूक्रेन से कहा है ना कि हमने तुम्हें पैसा दिया, हमें वापस करो, ये कहाँ खर्च हुआ है। तो इस तरह से ये पूछा जाएगा कि भाई हमने पैसा दिया है तो कहाँ गया है वो पैसा, किन लोगों ने लिया है, चाहे वो अमेरिका के लोग हों या वो अमेरिका से बाहर। क्योंकि जाहिर है कि ये जो हटाया जा रहा है जिन लोगों को, ये माजी में ऐसा होता रहा है कि किसी मुल्क को इन्होंने पैसे दिए तो 7 कट भी ले लिया, वो वहीं के बाहर के बैंकों में ही पैसा लैंड होता था, लॉबिस्टों या ये थिंक टैंक्स में, या जो मीडिया के लोग, जो कल भी मैंने बात की, जो कोवर्ट ऑपरेशंस में ही, जो सारे प्रोपेगेंडा कोवर्ट ऑपरेशंस का हिस्सा होता है मीडिया और ये सारे 12, तो ये वहाँ पे जहाँ पर गलत, ये ज़ाती राय है, जहाँ पे गलत चीज़ होगी तो तनकीद करेंगे।